अब गए हो आप स्वास्थ्य मंत्री के पास और मांग रहे हो राशन, तो स्वास्थ्य मंत्री राशन कहाँ से देगा? वो तो दवाइयां दे सकता है। गए हो खादी ग्रामोद्योग मंत्री के पास, मांग रहे हो विमान वाहन, कहाँ से लाके देगा? तो इसलिए बताया गया कि आपके अंदर जो कामना है अपनी कामना के अनुसार उसके चयनित देवताओं का पूजन करें, आपको निश्चित तौर पर वो चीज मिलेगी। बोले जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसको पूरे शरीर में अपने तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, अग्नि में अथाह तेज है। जिसको धन चाहिए वो अष्टवसुओं की आराधना करे। आठों पशु नाग के रूप में रहते हैं और धन का पूरा अधिष्ठाता देवता नाग देवता हुआ करते। जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो वो रुद्रगणों की असुरों की उपासना। जिसे ढेर सारे अन्न पैदा करने हो, अनाज की कामना हो, वो अदिति की आराधना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना कर सकता है। जिसे राज्य पाने की इच्छा हो विश्व देवताओं की आराधना करे। जो अपनी प्रजा को अपनी इच्छा का चलने वाला बनाना चाहता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। अगर आपको अपनी आयु बढ़ानी है तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार की आराधना कीजिए। अगर आपका शरीर दुबला पतला है, उसमें भराव चाहते हैं तो पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी मैया की आराधना करें। अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा मर्यादा बनी रहे तो लोक माता पृथ्वी की आराधना करें। सौंदर्य की इच्छा कहते हो, आपका चेहरा खराब हो, शरीर खराब हो तो गंधर्वों की आराधना करनी चाहिए। पत्नी चाहते हो तो उर्वशी यक्षिणी की साधना करिए, अप्सरा की। सबका स्वामी बनने की इच्छा हो तो ब्रह्मा जी की आराधना करो। अगर आपको यश प्राप्त करने की इच्छा कहती है तो नित्य प्रति यज्ञ भगवान का यज्ञ करें, यज्ञ देव की आराधना। जिसको खजाने की लालसा हो वो वरुण देवता की आराधना करे। विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा आपके अंदर हो तो भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव विद्या के भंडार। और अगर पति पत्नी में रोज लड़ाई होती हो शर्मा जी तो क्या करे? माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। धर्म में अगर आपकी रुचि हो, धर्म का उपार्जन करना चाहते हो तो विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। बाधाओं से बचनी हो तो यक्षों की उपासना करो। बलवान होने के लिए मरुगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य प्राप्त करना है तो मनमंत्रों के अधिपति देवताओं की आराधना करो। अभिचार करने का मन कहे तो निश्चित देवताओं का। भोग प्राप्त करने की इच्छा हो तो चंद्रमा की आराधना करिए। और निष्काम भक्ति आपके अंदर अगर चिल्ला रही है तो उस पुरुष को नारायण श्री हरि का भजन करना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो निष्काम भाव से भगवान की उपासना किया करें। और जब हम सकाम रूप से करते हैं तो भगवान कह देते हैं कि आपने जिसके लिए जो किया है वो आप ले लो। आपको एक छोटा सा प्रमाण देंगे। अगर कोई त्रुटि हो हमारे प्रमाण में तो हम क्षमादान भी चाहते हैं। एक छोटा सा उपाख्यान आता है। कुछ पुत्र लोग होते हैं जब 10-20 हजार रुपए भैया जी कमा लेते हैं
झोले में उनके बैठ जाता है 10-5 हजार रुपए, तो एक यात्रा का मूड बनाते हैं। या तो कहेंगे चलो अब की बार हम कांवड़ उठाएंगे सावन में, नहीं तो कहते हैं चलो जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी का दर्शन करने चलते हैं। अब यहाँ से निकल लिए, ट्रेन पकड़ लिए, आपके वाराणसी से सुविधा भी बढ़िया उपलब्ध है। अर्चना एक्सप्रेस प्रतापगढ़ होकर जा रही है, ले जाती है, आप कटरा तक छोड़ेगी। और यहाँ उनकी माता जी सिर दर्द हल्के हल्के बुखार से पड़ी, जाते समय बोली कि बेटा एक डिस्प्लिन की गोली ला करके हमें दे दी। बोले तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, बढ़िया लिबर्टी